क्या आपने कभी किसी प्राचीन मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई उन दिव्य मूर्तियों को ध्यान से निहारा है? उनकी आंखें बंद हैं, चेहरे पर एक असीम शांति है और उनके केश घने, व्यवस्थित और एक अजीब सा ओज लिए हुए हैं। उन पत्थरों में भी जीवन धड़कता है। हजारों साल पहले जब कोई फैंसी बोतलें नहीं थीं, कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं थे, तब ऋषियों और योगियों के पास आखिर ऐसा क्या था कि उनके केश उनकी आत्मिक शक्ति का प्रतीक बन जाते थे? आज हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारे पास दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, फिर भी हम अपनी ही छवि को मुरझाते हुए देख रहे हैं। बाल झड़ रहे हैं, चमक खो रही है और मन में एक ही प्रश्न गूंजता है कि आखिर कमी कहां रह गई? सत्य यह है मेरे आत्मन कि कमी उस तेल की शीशी में नहीं है जिसे आप बदलते रहते हैं। कमी उस शैम्पू में नहीं है जो दावा करता है। कमी हमारी प्राण शक्ति में है। कमी हमारी जड़ों में है। सिर्फ बालों की जड़ों में नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की जड़ों में। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि शरीर एक मंदिर है जिसमें अनंत परमात्मा का वास है, और इस मंदिर का हर एक हिस्सा, यहां तक कि आपके केश भी, उस अंदरूनी ऊर्जा का ही एक विस्तार है। प्राचीन आयुर्वेद में बालों को केवल सुंदरता की वस्तु नहीं माना गया, इसे अस्थि धातु का उपधातु कहा गया है। यानी ये आपकी हड्डियों और आपके गहरे आंतरिक स्वास्थ्य का आईना है। जब भीतर की अग्नि शांत होती है, जब मन स्थिर होता है, तो ये शरीर रूपी वृक्ष अपने आप खिल उठता है। आज सोल शक्ति के इस विशेष सत्र में हम वापस लौटेंगे उन जड़ों की ओर। हम 7 ऐसी प्राचीन साधनाओं या आदतों को जानेंगे जो केवल बालों को नहीं बदलेंगी, बल्कि आपके जीवन जीने के तरीके को रूपांतरित कर देंगी। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक यात्रा है बाहर से भीतर की ओर। तो एक गहरी सांस लें, अपनी रीढ़ को सीधा करें और इस प्राचीन ज्ञान को अपने हृदय में उतरने दें। पहली साधना, अभ्यंगम, मुकुट का अभिषेक, द सेक्रेड अनॉइंटिंग। प्राचीन काल में तेल लगाना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, इसे स्नेहन कहा जाता था। संस्कृत में स्नेह का अर्थ होता है तेल, और स्नेह का अर्थ है प्रेम भी। जब आप अपने सिर पर तेल लगाते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? आप अपने सहस्रार चक्र को प्रेम दे रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को, जो विचारों के शोर से थक चुका है, शांत कर रहे हैं। ग्रंथ कहते हैं कि तेल केवल सतह पर नहीं रहता, ये केश रंध्रों के माध्यम से भीतर उतरता है और आपकी मज्जा धातु और नर्वस सिस्टम को तृप्त करता है। कौन सा तेल चुने? प्रकृति से पूछिए, वो आपको बताएगी। यदि आपके सिर में बहुत गर्मी है, विचार बहुत चलते हैं, जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं, तो नारियल तेल या भृंगराज की शीतलता को चुनें। यदि आपके बाल सूखे हैं, जीवनहीन है, जैसे पतझड़ का पत्ता, तो तिल का तेल या बादाम का तेल चुनें, जो वात को शांत करता है। और यदि बाल झड़ रहे हैं, जड़ों से उखड़ रहे हैं, तो भृंगराज, जिसे केशराज कहा गया है, उसकी शरण लें। इसे एक अनुष्ठान बनाएं, इसे जल्दबाजी में ना करें। तेल को हल्का गुनगुना करें, जैसे मां का स्पर्श होता है। अपनी उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे गोलाकार यानी सर्कुलर मोशन में मसाज करें। कल्पना करें कि इस तेल के साथ साथ ईश्वरीय शांति आपके मस्तिष्क में उतर रही है। 5 से 10 मिनट बस आप और आपका शरीर, ये स्पर्श चिकित्सा है। योगानंद जी कहते थे कि हम अपनी उंगलियों के पोरों से हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं। जब आप मसाज करें तो मन में ये भाव रखें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं। दूसरी साधना, जठराग्नि, भीतर का यज्ञ, द इनर फायर। शास्त्रों में एक बहुत गहरा सूत्र है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, अर्थात सभी रोगों की जड़ मंद पड़ी हुई अग्नि है। कल्पना करें, एक यज्ञ चल रहा है। यदि अग्नि बुझ जाए तो आप उसमें जो भी आहुति डालेंगे वो जलेगी नहीं, बल्कि सड़ेगी। ठीक वैसे ही हमारे पेट में जठराग्नि है। बालों को आयुर्वेद में अस्थि धातु का उपधातु माना गया है। जब हम भोजन करते हैं तो पहले उससे रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मेद और अंत में अस्थि। यदि आपकी पाचन की अग्नि कमजोर है तो भोजन का पोषण हड्डियों और बालों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आप दुनिया का सबसे महंगा बादाम खा लें, लेकिन अगर भीतर अग्नि नहीं है तो वो विष बन जाएगा। आपका शरीर संकेत दे रहा है। क्या आपको सुबह भारीपन लगता है? क्या बिना कारण बाल झड़ रहे हैं? ये संकेत है कि आपकी आंतरिक अग्नि बुझ रही है। इसे कैसे जगाएं?
प्रकृति के सूर्य के साथ अपनी अग्नि को जोड़ें। सुबह का भोजन, जैसे सूर्य उगता है, कोमल और हल्का, अपने पाचन तंत्र को धीरे से जगाएं। दोपहर का भोजन, जब सूर्य सिर पर हो, सबसे प्रचंड हो, तब अपना मुख्य भोजन करें। यही वो समय है जब शरीर पत्थर को भी पचाने की क्षमता रखता है। रात्रि का भोजन, सूर्यास्त के बाद अग्नि सो जाती है, इसलिए रात का भोजन बहुत हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। भोजन करते समय टीवी या फोन को दूर रखें। अन्न को ब्रह्म माने। जब आप शांत मन से भोजन चबाते हैं तो आप केवल पेट नहीं भर रहे होते, आप अपनी चेतना का निर्माण कर रहे होते हैं। तीसरी साधना, योग निद्रा, ब्रह्मांडिक विश्राम, डिवाइन रेस्ट। आधुनिक विज्ञान इसे सर्केडियन रिदम कहता है। हमारे ऋषि इसे दिनचर्या कहते थे। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है, रात्रि जागरण केश क्षय का कारण है। देर रात तक जागना, स्क्रीन्स की नीली रोशनी में खोए रहना, ये सीधे हमारे वात दोष को बढ़ा देता है, और बढ़ा हुआ वात बालों को जड़ों से सुखा देता है। रात 10 से 2 बजे का समय पित्त का समय होता है। ये वो समय है जब प्रकृति आपके शरीर की मरम्मत करती है, रिपेयर। यदि आप इस समय जागे रहते हैं तो आप उस हीलिंग प्रोसेस को रोक देते हैं। नींद केवल शरीर का बंद होना नहीं है। योगानंद जी कहते थे कि गहरी नींद में हमारी आत्मा परमात्मा के साथ अनजाने में मिलन करती है और वहां से ऊर्जा लेकर लौटती है। कोशिश करें, सोने से 1 घंटा पहले बाहरी दुनिया को बंद कर दें। थोड़ा मौन रहें, ताकि जब आप सोएं तो एक योगी की भांति सोएं, और जब जागें तो नई ऊर्जा के साथ जागें। आपके बाल इस विश्राम के लिए आपको धन्यवाद देंगे। चौथी साधना, मानसिक शांति, तूफान का थमना, इनर स्टिलनेस। क्रोध, चिंता, भय, ईर्ष्या, हम सोचते हैं ये सिर्फ भावनाएं हैं। नहीं, ये आग है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अत्यधिक क्रोध और स्ट्रेस शरीर में पित्त यानी हीट को इतना बढ़ा देता है कि वो बालों की जड़ों को जला देता है। इसे ही हम हेयर फॉलिकल बर्नआउट कहते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो सिर की त्वचा स्कैल्प कसी हुई महसूस होती है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है? थोड़ा मौन, थोड़ा ध्यान, अपने दिन में से 10 मिनट निकालें सिर्फ अपने लिए। योगानंद जी की हंस 100 क्रिया, या बस अपनी सांसों को देखना, ये मस्तिष्क की गर्मी को शांत करता है। जब मन का शोर कम होता है तो शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटना शुरू करता है। याद रखें, एक शांत तालाब में ही चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है। एक शांत मन में ही स्वास्थ्य का सौंदर्य झलकता है। 5वीं साधना, प्राण और सूर्य स्पर्श, टच ऑफ नेचर। हम 4 दीवारों में बंद हो गए हैं। एयर कंडीशनर की हवा ने हमें प्राकृतिक वायु से दूर कर दिया है। प्राचीन काल में सुबह की पहली धूप और ताजी हवा को औषधि माना जाता था। सूर्य केवल रोशनी नहीं है, वो आरोग्य देवता है। सुबह की कोमल धूप जब हमारे सिर पर पड़ती है तो वो सुप्त रोम छिद्रों को जगाती है। ये विटामिन डी से भी ज्यादा है। ये सौर ऊर्जा है। और प्राणवायु, हमारे बालों को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें प्राण चाहिए। हर सुबह 10 मिनट बाहर निकलें, नंगे पांव घास पर चले, आकाश को देखें, गहरी सांस लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की जीवन शक्ति आपकी सांसों के जरिए आपके सिर के ऊपरी हिस्से मेडुला ऑब्लोंगाटा से शरीर में प्रवेश कर रही है। प्रकृति के साथ ये छोटा सा मिलन, कम्युनियन, आपके बालों में वो जान डाल सकता है जो कोई केमिकल नहीं कर सकता। 6ठी साधना, सात्विक आहार, चेतना का भोजन। जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। बाल बाहर से नहीं उगते, बाल भीतर के पोषण का परिणाम है। ग्रंथ कहते हैं सात्विक भोजन वो है जो हल्का हो, ताजा हो, रसीला हो। 3 अमृत जो आपके बालों के लिए वरदान है। घृत यानी काऊ घी, ये केवल वसा नहीं है, ये ओजस को बढ़ाता है। ये शरीर के सूखेपन को भीतर से ठीक करता है। आंवला और मौसमी फल, प्रकृति ने फलों में प्राण शक्ति भरकर भेजी है। ये आपके रक्त को शुद्ध करते हैं। मेवे यानी नट्स, भीगे हुए बादाम और किशमिश, ये मस्तिष्क और बालों दोनों के लिए टॉनिक है। लेकिन सावधान रहें, अत्यधिक तला हुआ, बहुत तीखा, बासी और डिब्बाबंद भोजन ये तामसिक है। ये शरीर की नाड़ियों को अवरुद्ध करता है। जो भोजन पचने में भारी हो वो आपके सौंदर्य को भी भारी कर देता है।
सातवीं साधना, शुद्ध दिनचर्या, ब्रह्मांडिक लय और अंतिम रहस्य जो इन सभी का आधार है वो है दिनचर्या। इसका अर्थ कोई कठोर नियम नहीं है। दिनचर्या का अर्थ है प्रकृति के संगीत के साथ ताल मिलाना। सूरज के जागने से पहले जागना, ब्रह्म मुहूर्त, समय पर खाना और समय पर सोना। जब आप अनियमित जीते हैं तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है, उसकी बायो क्लॉक बिगड़ जाती है और वो सबसे पहले उन चीजों की सप्लाई रोकता है जो उसके जिंदा रहने के लिए अनिवार्य नहीं है, जैसे कि आपके बाल। संतुलन ही कुंजी है। अति भोजन, अति उपवास और अति व्यायाम, ये तीनों केशों के शत्रु माने गए हैं। मध्यम मार्ग अपनाएं। जिस शरीर की लय स्थिर होती है उसके केश भी स्थिर, मजबूत और दीर्घायु होते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, आज जिन 7 प्राचीन सूत्रों की हमने बात की, ये केवल बालों को बचाने के लिए नहीं है, ये स्वयं को बचाने के लिए है। हम एक ऐसी दुनिया में है जो हमें हर पल दौड़ना सिखाती है, लेकिन ये नियम हमें ठहरना सिखाते हैं। प्राचीन ग्रंथ हमें एक ही सत्य बताते हैं, सौंदर्य कोई प्रोडक्ट नहीं है, सौंदर्य आपकी आंतरिक पवित्रता का प्रकाश है। जब आपका पाचन शांत होता है, जब आपका मन निर्भय होता है और जब आप प्रकृति के हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, तो आपके बाल, आपकी त्वचा, आपकी आंखें, सब कुछ उस भीतर के आनंद को प्रतिबिंबित करने लगता है। लेकिन याद रखिए, प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा होता है। धैर्य, पेशेंस, सबूरी ही सबसे बड़ी औषधि है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इन आदतों को अपनाएं, लेकिन जिद से नहीं, प्रेम से। अपने शरीर को कोसे नहीं, उसे धन्यवाद दें। अगर आप आज से इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो शरीर जरूर जवाब देगा। मैं आपको परमहंस योगानंद जी के एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल बनाओ कि वो शरीर के परमाणु परमाणु को बदल सके। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो अविनाशी आत्मा हो जो इस शरीर को धारण करती है। अगर ये प्राचीन ज्ञान आपके दिल को छू गया हो और आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में बस एक शब्द लिखिए, धैर्य। ये एक शब्द ब्रह्मांड को बताएगा कि आप तैयार हैं। हमसे जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें। अगले वीडियो तक अपने भीतर के प्रकाश को प्रणाम।